हेलो दोस्तों, फिर से न्यू ब्लॉग में सभी का स्वागत है। मैं लक्ष्मण दोस्तों, मैं आ रखा हूँ चौकुटिया और यहाँ पर जो है आज अष्टमी मेला भी हो रहा है। ये देखिए दोस्तों, यहाँ पर कई सारे दुकान भी आ रखे हैं और यहाँ पर आज जो है सांस्कृतिक कार्यक्रम भी है और कल भी है। उत्तराखंड के माननीय मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जी का आगमन भी होना है और आ भी चुके हैं। ये देखिए दोस्तों, और उनका यहाँ पर स्वागत भी होना है। जनपद अल्मोड़ा के माननीय डीएम साहब का आगमन हो चुका है। हमारे उत्तराखंड के माननीय मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जी का आगमन हो चुका है। बहुत बहुत धन्यवाद सोशल नीति वालों का भी। और हमारे बीच में हमारे उत्तराखंड राज्य के यशस्वी तेजस्वी विलक्षण प्रतिभा के धनी युवा मुख्यमंत्री महोदय पधार चुके हैं। आपका बहुत बहुत अभिनंदन, स्वागत। माननीय मुख्यमंत्री महोदय जी का स्वागत करेंगे, अभिनंदन करेंगे श्रीमान अजय टम्टा जी। और सभी से अनुरोध है, जोरदार कर्कश ध्वनि से आप लोग। हमारे अध्यक्ष महोदय है, अध्यक्ष महोदय से अनुरोध है, आप मेला समिति का स्मृति चिन्ह और हमारे संरक्षक महोदय कुलदीप जी से भी अनुरोध है, स्मृति चिन्ह माननीय मुख्य अतिथि महोदय को प्रदान करने की कृपा करेंगे। और अंग वस्त्र भी प्रदान करने की कृपा करेंगे। और चौधरी जी हमारे बीच में उपस्थित विधायक जी से अनुरोध है, क्षेत्रीय विधायक जी से अनुरोध, आप भी पुष्प गुच्छ और प्रतीक चिन्ह देने की कृपा करेंगे। माननीय को आप सप्रेम भेंट करेंगे। जिलाधिकारी अल्मोड़ा, आप लोग ना उधर भेंट स्वरूप प्रदान किया जा रहा है रणबेरी। गिरीश चौधरी जी द्वारा रणबेरी भेंट स्वरूप माननीय धामी जी को सप्रेम भेंट प्रदान किया जा रहा है। जोरदार तालियां बजाते रहिएगा। फुलारा जी के द्वारा आदि शक्ति अग्नेरी मैया की फोटो प्रदान की जा रही है। फुलारा जी, दिनेश फुलारा जी के द्वारा जोरदार तालियां
चेतन जी द्वारा पुष्पगुच्छ माननीय हमारे मुख्यमंत्री महोदय जी को जोरदार तालियों की कड़कड़ाहट के साथ स्वागत और अभिनंदन। हमारे बीच में दोरहाट क्षेत्र के माननीय विधायक कर्मठ विधायक जी हमारे बीच में उपस्थित हैं। कृपया आप मार्गदर्शन करने की कृपा करेंगे माननीय विधायक जी। मैं कांग्रेस परिवार की तरफ से और अपने क्षेत्र की जनता की तरफ से उनको बहुत बहुत मुबारकबाद भी देना चाहता हूं। कुछ आस के साथ, कुछ प्यार के साथ चकुटिया का जरा विकास जो मैं 12 से 17 तक करके गया था, उस विकास में 26 आ चुका है। विकास में बहुत कमी रही है। तो मैं अपने क्षेत्र की जनता से और माननीय मुख्यमंत्री जी का तहे दिल से धन्यवाद करना चाहता हूं और उनके साथ आए हुए हमारे एमपी महोदय, क्षेत्र की बहनें, क्षेत्र के मेरे नौजवान साथीगण, सम्मानित मेरे बुजुर्ग, मैं सबसे पहले सबको नवरात्रों की शुभकामनाएं भी देना चाहता हूं। कह रहे थे में से कई कि विधायक जी कुछ गलत बोलेंगे या कुछ करेंगे। ऐसा है, मैं भी सीनियर सिटीजन वाले उसमें हूं। मेरी भी उम्र 60-61 साल की हो गई है। मेरे भाई मुख्यमंत्री जी 10 साल मुझसे छोटे होंगे, छोटे भाई की तरह हैं। लेकिन फिर मैं आप लोगों से कहना चाहता हूं, मेरी कुछ क्षेत्र की समस्याएं हैं, उन समस्याओं का निराकरण मुख्यमंत्री जी आप करेंगे तो ये क्षेत्र की जनता आपकी बहुत आभारी। बहुत बहुत धन्यवाद मेला समिति का भी और माननीय महोदय। और इसी के साथ मैं अपने केंद्रीय मंत्री श्री अजय टंडा जी से निवेदन करूंगा कि वो 2 शब्द अपने यहाँ पर रखेंगे। आज के इस ऐतिहासिक स्थान, वर्षों से इस स्थान की अपने आप में एक महत्ता भी है। मां अग्नरी देवी जो हमारी सबकी इष्ट देवी है, इसकी स्थापना हम सबके पूर्वजों ने 11वीं सदी के आसपास इस पवित्र स्थान में कत्यूर वंशजों के द्वारा स्थापित इस शक्तिपीठ को हम सभी लोग नमन करते हैं, वंदन करते हैं। पुनः इसको स्थापित करने के लिए इस थान को, इस मंदिर को, जिसको हम थान बोलते हैं, इसको 1901 में पुनः उस दिव्य और भव्य स्थान को स्थापित करने का लक्ष्य यहाँ के सभी वरिष्ठ जनों ने रखा। तब से लगातार उनका आशीर्वाद हम सबके परिवारों को बना रहता है, मिलता रहता है, जिसका अपने आप में गेवाड़ क्षेत्र के अंदर जिन माताओं ने, बहनों ने बलिदान किया, उसकी सही दिशा को ले जाने का काम हम सबके भाई आदरणीय पुष्कर धामी जी कर रहे हैं। चाहे देश में, दुनिया में, भारत में पहला कानून यूसीसी का ला करके पूरे भारत में उत्तराखंड राज्य का नाम आगे बढ़ाने का काम किसी ने किया है तो हम सबके प्रिय नेता आदरणीय पुष्कर धामी जी ने किया। लगातार वर्षों से हमें पता ही नहीं चलता था। लोग कहते थे कि मेरे बच्चे तो कुशाग्र हैं, पढ़ते हैं, होशियार हैं,
मगर बच्चे क्यों नहीं निकलते? बैंक में निकलता है तो स्टेट सर्विसेज में जहां जहां भी उसको अनुभव मिलता है वहां वहां बच्चा निकलता है। मैं उन गरीब परिवारों की तरफ से माननीय पुष्कर धामी जी को बहुत बधाई देता हूं, जिन्होंने एक सख्त नकल विरोधी कानून ला करके पूरे देश को दिखाने का काम किया। वहीं यहाँ के लोगों की बहुत मैया की, अग्नेरी मैया की, मोदी जी के सहयोगी के रूप में आपको बहुत महत्वपूर्ण मंत्रालय सड़क परिवहन, जिसका सर्वाधिक काम हमारे राज्य में है, उसके मंत्री का दायित्व है। भारत सरकार के ऐसे हमारे मंत्री आदरणीय अजय टम्टा जी, इस द्वाराहाट विधानसभा के माननीय विधायक श्री मदन सिंह बिष्ट जी, पूर्व विधायक श्री महेश नेगी जी, उत्तराखंड पलायन आयोग में और अनेक कामों के लिए लगातार राज्य सरकार में और भारत सरकार में इस क्षेत्र की पैरवी करते हैं हमारे युवा नेता पलायन आयोग के सदस्य भाई अनिल सिंह साई जी, पूर्व जिलाध्यक्ष लीला बिष्ट जी, अभी नवनियुक्त जिलाध्यक्ष श्री घनश्याम भट्ट जी, सभी भारतीय जनता पार्टी के मंडल अध्यक्ष, अग्नेरी मेला समिति के अध्यक्ष दयाल सिंह जी, नारायण सिंह रौतेला जी, बिंदेश्वरी पांडे जी, सदानंद पांडे जी, गजेंद्र सिंह न लग रहे हो कभी सब ठीक थे। अरे हमारे मंच पर आसीन मैं कत्यूर वंश की कुलदेवी और संपूर्ण गेवाड़ क्षेत्र की रक्षक मां अग्नेरी को शीश झुकाकर नमन करता हूं, प्रणाम करता हूं कि वो हम सब पर अपना आशीर्वाद बनाए रखें, अपनी कृपा दृष्टि बनाए रखें। आज इस पवित्र भूमि में आप सबके बीच में आकर मां अग्नेरी के चरणों में उपस्थित होकर मुझे भी, और ये बड़ा शुभ अवसर है जहां हमारा चैत्र नवरात्र, हमारा 9 संवत्सर भी प्रारंभ हुआ है, और ऐसे अवसर पर आप सबके बीच में आकर बहुत शांति भी प्राप्त हो रही है, ऊर्जा भी प्राप्त हो रही है। सच में भाइयों बहनों, रामगंगा नदी के तट पर विराजमान मां अग्नेरी का ये दिव्य धाम हमारी आस्था, परंपरा और गौरवशाली इतिहास का, हमारी श्रद्धा और आस्था का प्रमुख केंद्र रहा है। और गेवाड़ घाटी की अधिष्ठात्री देवी के रूप में मां अग्नेरी हमेशा सदैव अपने भक्तों की रक्षा करती है और उनके सभी प्रकार के कष्टों का निवारण करती है, उनके जीवन को सुख, शांति और समृद्धि से परिपूर्ण करती है। ये ऐतिहासिक मेला भी मां अग्नेरी की कृपा से प्रारंभ हुआ था, जब वर्ष 1902 में हैजा महामारी के निवारण के लिए चैत्र नवरात्रि की महाअष्टमी पर इसकी शुरुआत की गई थी। मां की कृपा से ये मेला वर्ष प्रतिवर्ष और भव्य होता जा रहा है और विस्तार रूप लेता जा रहा है, और शायद इसीलिए मुझे और आज आदरणीय अजय टम्टा जी को आप सबके बीच में मां की कृपा से आने का अवसर प्राप्त हुआ, क्योंकि ये ऐसा देव स्थान है कि कोई भी अपनी इच्छा से ऐसे स्थानों पर नहीं आ सकता जब तक कि मां की कृपा न हो, मां की इच्छा न हो। मैं समझता हूं कि आप सब लोग भी आए होंगे तो अपनी इच्छा से जरूर आए होंगे, लेकिन उसके ऊपर मां की कृपा होगी, इसीलिए आप सब मां के इस प्रांगण में यहाँ पर उपस्थित हुए हैं। सजोने के साथ ही जो सामाजिक कुरीतियों के प्रति जन जागृति फैलाने का एक सशक्त मंच बन चुका है। अनेक लोगों को अपनी प्रतिभा का प्रदर्शन का भी अवसर इस मंच से मिलता है। मुझे बताया गया कि 30 मार्च से मेला प्रारंभ हुआ। इस मेले में कुमाऊं गढ़वाल के लोक गीतों और लोक कलाओं के अद्भुत प्रदर्शन के साथ साथ पर्यावरण संरक्षण, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ,
खेती बचाओ नशा उन्मूलन जैसे सभी को महाअष्टमी और रामनवमी की भी अग्रिम शुभकामनाएं देता हूं। ये हम सब के लिए बहुत गौरव की बात है कि 500 सालों तक अनेक पीढ़ियां जिसके लिए खप गई, लग गई, अनेक लोग बलिदान हो गए, जिनकी इच्छा थी, प्रतीक्षा थी कि जहां भगवान राम पैदा हुए उनके जन्म स्थान पर उनका भव्य और दिव्य मंदिर बनना चाहिए। भाइयों बहनों, आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में भगवान का भव्य और दिव्य मंदिर भगवान के जन्म स्थान अयोध्या में बनकर तैयार हो गया और ये हमारे लिए बहुत ऐतिहासिक क्षण है कि हम सब उस क्षण के साक्षी बन रहे हैं कि आसपास के क्षेत्रों की मैं बात करूं तो इस बार प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना में 27-28 सड़कें हमारी इसी क्षेत्र के लिए स्वीकृत हुई है, जो अपने आप में आने वाले समय में एक विकास का मील का पत्थर साबित होंगे। अनेक क्षेत्रों में आज ये विकास के काम आगे बढ़ रहे हैं। अभी मैं आ रहा था तो मैंने देखा कि सड़क में थोड़ा अभी गड्ढे हैं। भाइयों बहनों, मैंने आते आते ही बात कर ली और ये सड़क जल्दी से जल्दी बनकर तैयार हो जाएगी। मैं आज आपको इस मंच से कहना चाहता हूं, आज एक और हमारी सरकार राज्य के सुदूरवर्ती जिलों में गांव तक सड़क, शिक्षा, पेयजल जैसे महत्वपूर्ण कामों को लगातार आगे बढ़ा रही है। वहीं दूसरी ओर आज जहां चार धाम केदारखंड के अंदर आज अनेक तरह से विकास के अनेक नए नए आयामों को छू रहे हैं। अनेक गंगा नदी पर 12 करोड़ रुपए से अधिक लागत से झूला पुल का निर्माण किया गया है। वहीं 45 करोड़ रुपए से भी अधिक लागत से विभिन्न मोटर मार्गों का सुधारीकरण एवं नवनिर्माण का कार्य किया जा रहा है। इसके साथ ही चौखुटिया क्षेत्र में 55 करोड़ रुपए से अधिक की लागत से ईडा बाराखाम मासी असुरगढ़ी ग्राम समूह पंपिंग पेयजल योजना का निर्माण कार्य भी किया गया है। भाइयों बहनों, हम नवरात्र के पावन अवसर पर मां आदि शक्ति की आराधना करते हैं और ऊर्जा एकत्र करते हैं, ऊर्जा का संचय करते हैं। यहाँ भी बड़ी संख्या में मैं देख रहा हूँ मातृशक्ति उपस्थित है। अगर कुल संख्या देखूं तो 75% हमारी माताएं, हमारी बहनें यहाँ पर उपस्थित हैं। और आप सभी को अवगत कराना चाहता हूं कि हमारी सरकार नारी तू नारायणी के मंत्र के साथ उनके कल्याण और सशक्तिकरण के लिए निरंतर कार्य कर रही है। उनकी सुरक्षा भी हमारी प्राथमिकता है, उनका सशक्तिकरण भी हमारी प्राथमिकता है। हमारी सरकार ने महिलाओं को सहकारी समितियों में 33% का आरक्षण और सरकारी नौकरियों में 30% का विधेयक लाकर आरक्षण सुनिश्चित किया है। गरीब माता पिता के बेटे बेटियों को आज चयन का अवसर मिल रहा है। अनेक परीक्षाओं में उनका चयन हो रहा है, जिनका चयन पहले के समय में एक परीक्षा में भी नहीं होता था। आज उनका चयन एक साथ 4 परीक्षाओं में चयन हो रहा है। कुछ एक तो 5 परीक्षाओं में भी चयनित हो रहे हैं। कोई ऐसा जनपद नहीं है। अगर मैं 13 जनपदों की बात करूं तो अभी पीसीएस परीक्षा का जो परिणाम 2024 में फाइनल परिणाम निकला, उस परिणाम में हर जिले से एसडीएम और तहसीलदार में नियुक्ति हमारे बीच के रहने वाले हमारे भाई बहनों के, हमारे बेटे बेटियों के, गरीब माता पिता के बेटे बेटियों को चयन का अवसर मिला है। भाइयों बहनों, ये कालखंड आप कह सकते हैं कि सरकारी रोजगार का भी कालखंड है। 3 सालों में इतनी नियुक्तियां हुई हैं। अगर उसका आप एक आकलन करेंगे 20-21 सालों में राज्य स्थापना के बाद 12-13 हजार नियुक्तियां हुई और पिछले 3 सालों में यह आंकड़ा 22,000 से ज्यादा पहुंच गया है। ये रुकने वाला नहीं है, ये अनवरत रूप से आगे बढ़ेगा। यह आंकड़ा आगे बढ़ता जाएगा। जितने भी पद रिक्त हैं उन सभी पदों पर हम नियुक्ति करेंगे। भाइयों बहनों, हमने उत्तराखंड के सांस्कृतिक मूल्यों और डेमोग्राफी को भी सुरक्षित करने का पूरी तरह से संकल्प लिया है। हमने इस संकल्प के साथ लैंड जिहाद हो, लव जिहाद हो और थूक जिहाद जैसी घृणित मानसिकता के खिलाफ भी हमने कठोर कार्रवाई सुनिश्चित की है। साथ ही प्रदेश के अंदर एक सख्त धर्मांतरण रोधी कानून लाकर यहाँ के धर्मांतरण को रोकने का भी समूचा प्रबंध किया है। इतना ही नहीं, हम अन्य और भी बहुत सारे निर्णय लेने वाले हैं। भाइयों बहनों, हमारी सरकार पूरी प्रतिबद्धता के साथ उत्तराखंड को देश का अग्रणी राष्ट्र बनाने के लिए तो इसका विमोचन
हमारे माननीय उत्तराखंड राज्य के मुख्यमंत्री कर रहे हैं। जोरदार तालियां बजा दीजिएगा इन बहनों के लिए, इन्होंने के अथक प्रयासों के माध्यम से। और इसी के साथ गौरव सिंह ने माननीय महोदय की एक सुंदर और श्रीमान वीरेंद्र सिंह बिष्ट जी के पिताश्री के द्वारा रंगीली गेवाड़ 3 पुस्तकों का लेखन किया है और उसका विमोचन अभी माननीय मुख्यमंत्री महोदय जी करेंगे। मुख्यमंत्री महोदय जी का बहुत सुंदर चित्र यहाँ पर भेंट की जा रही है। हमारे गौरव सिंह बिष्ट को बहुत बहुत साधुवाद। आजीविका के मद से प्रशिक्षण प्राप्त कर लाभ लेकर चप्पल व्यवसाय में निवेश करके व्यवसाय को बढ़ाओ और लखपति बनकर 1.5 लाख वार्षिक आय आपकी है। और ये सभी बहनें प्रेरणा स्रोत है हमारे चौखुटिया क्षेत्र के लिए। और रीफ परियोजना सभी बहनें जिनका नाम हम